न कहीं इसी शिक्षा का प्रभाव है। उत्तराखंड आंदोलन में आप युवावस्था में थे, तो आपने किस तरह से सक्रिय भागीदारी की थी? उत्तराखंड आंदोलन का भी मैं 1978 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। वैसे तो आंदोलन आदरणीय ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी, इन्होंने 72 में शुरू किया था, चंद्रमोहन सिंह नेगी जी, और मैं इस आंदोलन में 1978 1 दिसंबर 1978 को जुड़ा था, जब वोट क्लब पे कुछ लोग उत्तराखंड की मांग कर रहे थे। तो हमारे कॉलेज में छात्र आए, अरे ज्वाल भाई, तुम्हारे उत्तराखंड के लोग वोट क्लब पे कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं उठा, सीधे वोट क्लब पे चला गया। तो वो दिन था, उस समय मैं द्वितीय वर्ष का छात्र था, बीए द्वितीय वर्ष का, और 8 दिसंबर को जो उत्तराखंड की मांग के लिए पहला सत्याग्रही जत्था इस राज्य के लिए जिन्होंने गिरफ्तारी दी, वो 71 लोग थे। तो उनमें से यहाँ दिल्ली में मैं छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं भी 1 हफ्ते के लिए तिहाड़ जेल गया। ये मुझे सौभाग्य मिला। और वो 8 दिसंबर 1978 का दिन था कि 9 नवंबर 2000 तक, जब तक ये राज्य नहीं बना, मैं इस राज्य के लिए दिल्ली की सड़कों पे, कोई बस्ती ऐसी नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, कोई पहाड़ी बाहुल्य कॉलोनी ऐसी नहीं जहां पर मैंने अलख न जगाई हो और इस राज्य की मांग न की हो। फिर उसके बाद मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा, संघ में मैंने काम किया। 1993 मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक उत्तरांचल सेल बनाया गया। उस सेल का मुझे अध्यक्ष बनाया गया, पहला अध्यक्ष। और 1 अगस्त 1994 को जो आंदोलन 27% आरक्षण के विरोध में पौड़ी से शुरू हुआ था, मुलायम सिंह की सरकार थी, वो आंदोलन तुरंत उत्तराखंड राज्य में बदल गया। 16 अगस्त 1994 को हमने भी उस आंदोलन में दिल्ली में सुपर बाजार में एक धरना करके हम भी उसमें कूद गए। और भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, ये फिर लगभग हमारे नेतृत्व में लड़ा गया। मैं उत्तरांचल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, पहाड़ से भी लोग आते थे। फिर इसी आंदोलन के लिए जब कहीं न कहीं धार कुंद हो रही थी और अन्य संगठन दिल्ली दूर पेचिंग पास के नारे लगाने लगे, तो संघ के बड़े अधिकारियों ने हमको बुलाया और कहा कि ये उत्तराखंड जैसे राष्ट्रभक्त प्रदेश के लोग इस तरह का नारा कैसे लगा सकते हैं। तो हमने फिर हिम्मत संघ का गठन किया, भगवा ध्वज के नीचे हिम्मत संघ का गठन किया और सभी संगठनों को साथ लेके वोट क्लब पे लगातार आंदोलन करते रहे। और तब तक आंदोलन करते रहे बीजेपी के साथ, हिम्मत संघ के साथ और संगठनों को भी अपने बीच में लेके 9 नवंबर 2000 तक, जब तक उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ। रामपुर तिरहा कांड में जो काली रात थी, उसमें बहुत सारे आपके सहयोगी भी होंगे जिन्हें आप जानते थे, जो संघर्ष में उस टाइम मारे गए, और बहुत सारी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मार दिया गया मुलायम सिंह गवर्नमेंट के टाइम में। पर वो एक कैसा काल था, वो आपको डर लगता है इन चीज़ों को सुन के क्या? 1 सितंबर 1994 को पहले खटीमा में निहत्थे आंदोलनकारियों पे उनको मारा गया, उन पे दमन किया गया उनका। उसका सीधा जो वो है उसका एकदम प्रतिकूल, तो पूरे गढ़वाल में भी फिर एक पूरा वो हुआ, आंदोलन तेज होने लगा। 1 सितंबर 1994 को 2 अक्टूबर फिर मसूरी में हुआ, जिसमें बलबीर नेगी वगैरह, हंसा दनाई, बीरमती चौहान जी, ये आंदोलनकारी वहाँ पर पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। जब 2 अक्टूबर 1994 को ये एक तारीख की रात को दिल्ली आ रहे थे, क्योंकि आज 2 अभी 2 उत्तराखंड राज्य 2 का नारा चल रहा था, तो मुजफ्फरनगर में जो नृशंस और घृणात्मक जो कांड हुआ, उसकी तो तब भी बहुत हमने निंदा की, आज भी हम उसकी निंदा करते हैं। और हमने तो
जब इन्होंने बाद में कांग्रेस की सरकार ने कहा कि जिन उत्तराखंड की बहनों का बलात्कार किया गया उनको 10 लाख रुपए मिलेगा, तो मैंने वोट क्लब पे कहा था कि नरसिम्हा राव जी, अगर आपके घर की कोई युवती हो और उसका बलात्कार कोई कर दे तो मैं उसको 20 लाख दूंगा, पर बशर्ते कि उस पर भी मुकदमा न चले जिसने बलात्कार किया। क्या आपने हमारी 10 लाख में हमारी माँ बहनों की कीमत रखने का अधिकार आपको किसने दिया? तो मैं ही एक, अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात को दृढ़ता से कह सकता हूं आपके माध्यम से कि बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये हमारे नहीं पूरे भारत के माथे पर एक बदनुमा दाग है। और मैं तो इसमें एक चीज अभी और कहता हूं कि अगर भारत आज आदरणीय मोदी जी को, मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि पुनः इस केस को उठाना चाहिए, सीबीआई को पुनः इस रिपोर्ट को लेना चाहिए। जो दोषी हैं, तो दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में भी और स्टेट में भी, उसके बावजूद भी मैं मांग कर रहा हूं ना, मैं मांग कह रहा हूं, मैं मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि क्यों ना अभी कई जगह सीबीआई ने बहुत पुरानी रिपोर्टों को किया, दोबारा उनको संज्ञान में लिया और दोषियों को सजा मिली। तो भाई देवभूमि हम कहते हैं, इस देवभूमि और इस भारत के माथे पे जो दाग लगा हुआ है, तो मोदी जी जैसे महान व्यक्ति आज भारत की सत्ता के कर्णधार है, उसको सत्ता को चला रहे हैं, तो ये दाग मिटाना चाहिए। और जो दोषी थे, जो अफसर वो अभी भी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये ठीक है कि हम उत्तराखंडी लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, हमारे यहाँ अपने ही हम घाव भूल जाते हैं, हम अपने ही लोगों को जो थोड़ा ताकत रखते हैं कहीं आगे जाते हैं उनको पीछे खींच लेते हैं। परंतु भाई मुरारी जी, मैं न तब भी भूला, न आज भूला हूं और न मरते दम तक उनको भूलूंगा, क्योंकि मेरी माँ बहनों पे जो दाग है, मैं जब अकेला आदमी इन 30 परिवारों में गया था, मैंने 2750 किलोमीटर की यात्रा की, 30 परिवारों में गया मैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री थे, जब मैं